किंतु यदि आपने एकमात्र मनसा वाचा कर्मणा केवल राम कृष्ण के मंगलमय नाम की शरण ले ली, समस्त दान का फल आपको मिल जाएगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है जो हम नाना प्रकार के बिजनेस व्यापार करते हैं, मना नहीं है। हमारी हिंदू संस्कृति डंके की चोट में यह कहती है, तुम जिस पद पर, जिस पोस्ट पर, जिस जाति बिरादरी के हो, जिस आश्रम में हो, वहीं रहो। समस्त क्रियाकलापों का संपादन करते हुए अपने परम प्रेमास्पद श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लो। देख लो आपका भविष्य कैसा उज्जवल हो जाता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी, राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण से पहले आसेतु हिमालय यह परंपरा चली आ रही है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की वास्तविकता से अपने आप को अवगत होने के लिए महात्म्य कथा श्रवण करने की परंपरा चली आ रही है। यही है ना श्री राधे। कथा शब्द की बात बताई थी श्रीमद् भागवत में ही। ऐसा एक भी विषय नहीं है, ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जिसका समाधान श्रीमद् भागवत महापुराण में न उपलब्ध हो। कमी है ढूंढने वालों की। भगवान राम कृष्ण की पूर्णतया जानकारी आज तक किसको मिली? हमने जहाँ तक अध्ययन किया है और विश्व के विद्वानों का अखाड़ा धाम सम्राट श्री धाम वृंदावन है, उन सबों के मुखारबिंद से हमने यह नहीं सुना भगवान राम कृष्ण ऐसे हैं, इतने ही बड़े हैं, इतनी ही महिमा है, गोरे हैं कि काले हैं कि श्याम वर्ण के हैं। ये नहीं, सबके सब यही कहते हैं हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। कहने का तात्पर्य राम कृष्ण की कथा को छोड़कर भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक राधा प्रियकांत श्याम सुंदर की अलौकिक दिव्याति दिव्य रसमय कथा को छोड़कर ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र जम कुबेर आदि जावन मात्र देवी और देवता हैं, उन सबों की कथा वास्तविक कथा नहीं है। इनकी कथाओं को श्रवण कर आपकी 2,98 करोड़ जन्म की जो व्यथा चली आ रही, आपका पीछा करती चली आ रही है, उसका अंत संभव नहीं है। 2,98 करोड़ जन्म से आपका पीछा राधे श्याम जी व्यथा करती चली आ रही है। आपकी उस व्यथा को श्रवण कर आपके अपने ही, आपके सखा, आपके दोस्त, आपके मित्र वेदे के प्रतिपाद्य भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने क्या किया? तो देव दुर्लभ अपना सा रूप आपको प्रदान कर दिया, अपना सा विग्रह दिया, अपनी सी देह दी राधे श्याम जी। एक सज्जन ने हमसे कहा था एक दिन, यही आप देह देह कहते हो भगवान की देह। भाई शास्त्र कहता है सर्वे नित्या शाश्वता से देहा तस्य परात्मनः। व्याकरण से देह शब्द निष्पत्ति होते। व्याकरण तो कुम्हार के समान सभी शब्दों का निर्माता है।
देह शब्द संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ है देह उपतापे धातु। जो देह आपको 24 घंटों नाना प्रकार की ज्वाला से संदग्ध करती रहे, उसका नाम देह है। राधे राधे। लेकिन जैसी देह आपकी है वैसी देह भगवान रामकृष्ण की नहीं है। अरे उनको तो जाने दो, उनके अंशभूत जो ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्रादिक हैं, उनके विषय में कहते हैं सर्वे नित्या शाश्वता से देहास्तस परात्मना। इनके भी नित्य स्वरूप हैं, इनके भी नित्य विग्रह हैं, इनकी भी नित्य देह है, हानुपादान रहिता। जिन उपादानों से, जिन तत्वों से हमारी आपकी देह बनी है, इन उपादानों से, इन वस्तुओं से, इन तत्वों से उनकी देह का निर्माण नहीं होता है। राधे राधे। अच्छा आइए, समस्त देवी देवताओं की कथा है, ठीक है, अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन आपकी जो आत्यंतिक व्यथा 2,98 करोड़ जन्म से आप भोगते चले आ रहे हैं, उसे दूर करने की इनकी कथाओं में क्षमता नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण डंके की चोट में कहते हैं हरे कथा सर्व कथा सुसार। राधे श्याम। सर्वासाम कथा नाम सारा कह। रामकृष्ण ओहो कथा। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की परम पावनी कलिमल हारिणी 2,98 करोड़ जन्म से जिस वेदना से व्यथित होते चला रहे हैं, उन सबों को विनाश करने वाली केवल भागवत महापुराण की कथा है। हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। विष्णुपदी माँ गंगा के तट पर, अब गंगा के तट पर हम लोग बैठे हैं। लेकिन एक बात सुन लीजिए राजेश्याम जी, एक बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ी शंका है। क्या? संगम में जब तक हम नहाएंगे नहीं तब तक फल नहीं मिलेगा। हमने जो कोसों से, सैकड़ों कोसों यात्रा करके यहाँ आने का प्रयास किया, इसकी सफलता तभी होगी जब हम संगम में नहाएंगे। यह बिल्कुल निराधार, भ्रामक, अज्ञान मूलक बात है। कारण शास्त्रों में वर्णन है 1 योजन 4 कोस का होता है। अब 5 योजन फैला यह क्षेत्र है, अर्थात 20 कोस। वर्तमान नापतोल के आधार पर 60 किलोमीटर ये जो लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है, केवल गंगा जी, केवल जमुना जी 60 किलोमीटर जो परिधि है, इसमें कहीं भी आप स्नान कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। जो फल वहाँ स्नान करने पर मिलता है उसे तनिक भी कम यहाँ नहीं मिलेगा। ध्रुव सत्य बात है, इसमें अगर चमगर परंतु की गुंजाइश नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गंगा जी सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों से निश्चरित हैं। और जमुना जी के विषय में आया है, नो जलम जमुना वारी साक्षात ब्रह्मैव केवलम। जमुना जल नहीं है, साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्म। राधे राधे। एक ब्रह्म, अब ब्रह्म के जो पिता भगवान कृष्ण, उनके चरणों से निश्चरित भागीरथी गंगा, दोनों का सम्मिश्रण और सरस्वती अंतर्भूत हैं। इस पावन क्षेत्र को हम संगम कहते हैं, यही है ना। और संगम केवल 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा ही नहीं है, 60 किलोमीटर लंबा। कहीं भी स्नान करिए। अरे अभी जहाँ हम लोग बैठे हैं, माँ गंगा के पावन उदर में हैं, पेट में हैं। राधे राधे। ये जो जल पीने को मिलता है, त्रिवेणी जी जब संपूर्ण क्षेत्र त्रिवेणी हो गई, त्रिवेणी हो गया राजेश्याम जी, तो त्रिवेणी जल को रिफाइन करके, परिशोधन करके हम लोगों के लिए मिलता है, ठाकुर जी को अर्पण करके
पान करते हैं, जल पीते हैं। राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की बात प्रारंभ करता हूँ। सावधान रहेंगे तो कुछ पल्ले पड़ेगा, नहीं तो जय श्री राधे। गोस्वामी जी ने अरे राम तत्व मर्म के जगत बंधु सोनाम धन्य महामना, श्री गोस्वामी जी ने क्या सुंदर बात बताई, जो कहत सुनत सब कर हित होई। लेकिन सुनने से हित होगा, लेकिन जब तक आप अपने जीवन में नहीं उतारोगे तो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरा निवेदन है समस्त भगवत कृपा प्राप्त श्रोताओं से, उनकी कृपा नहीं तो यहाँ आए कैसे, जो एकाग्रता के साथ अपने इष्ट राम कृष्ण के मंगल में नवामृत का रसास्वादन करते हुए अपने दोनों कानों को दोना बनाकर कथामृत का पान करने का ही कष्ट करेंगे। जय श्री राधे। राधे श्याम जी, आप लोगों ने एक ने अनेक बार कर्ण गोचर किया है शुक शौनक संवाद का, कर्ण गोचर किया है। सूत और शौनक, शौनक जी कैसे हुए संक्षेप में कहना ही पड़ेगा। बंगाल के पास में एक कोई गांव था, वहाँ के रहने वाले एक शुनक ऋषि थे, सपत्नी रहा करते थे, संतान नहीं थी। वे तो भगवान नाम परायण थे, नाम जाप में मत लेते थे, लेकिन उनकी श्रीमती जी को कुढ़न थी, कष्ट था, हम संतानहीन हैं। एक दिन उन्होंने अपने पति के चरणों में विनीत भाव से प्रणाम करते हुए कहा, स्वामिन, आपको जो मज़ा मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो शांति मिलती है, हमको नहीं मिल पा रही है। क्यों? कि बंध्या मैं हूँ, रह रह करके मुझे कचोटती है यह बात। अतः आप तो परम तत्वज्ञ हो, कृपया एक संतान की व्यवस्था करो। आपने बहुत समझाया, देवी, अरे देव दुर्लभ भगवत प्रदत्त मानव शरीर मिला है लड़के बच्चों को पैदा करने के लिए नहीं। यदि लड़के बच्चों से ही कल्याण होता तो सुक्री और कुकरी को सर्वाधिक कल्याण मिलता। राधे राधे। सो तो नहीं देखा जाता। इसलिए देवी नामाश्रय ले लो, लेकिन स्त्री हठ बड़ा खतरनाक होता है। उसने ऐसा जिद किया, ऐसा जिद किया। आपने ठीक है। वो राधे श्याम जी एकांत में चले गए। नाम जापक शिरोभूषण, नाम जापक के शरण सम्राट भगवान शंकर जी के चरणों में विनीत भाव से प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दी। वो तो आशुतोष उनका नाम है, आसमान जल्दी तोषमान में प्रसन्न हो जाएं। का ब्रह्मर्षि शौनक जी बताइए क्या चाहिए? तो आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगा। इतने बड़े संत शिरोभूषण को प्राप्त करके अब मैं क्या उद्देश्य इनके सामने रखूंगा? भगवान शंकर अंतर्मुखी होकर समझ गए। कहा, सुनक जी चिंता मत करो। भगवान शिव ने ध्यान योग के द्वारा देखा तो इनके पास, इनके भाग में लड़के बचे है ही नहीं, लेकिन बहुत भजनानंदी थे। ध्यान रखेंगे, भजनानंदी संत के बालक बनने के लिए शंकर जी को कौन चले? भगवान राम कृष्ण भी मचल पड़ते हैं। आवेगा श्रीमद् भागवत, इसीलिए तो राय समझ आपके समक्ष हैं। सोचा इतने बड़े नाम जापक यानी सुनक जी का बेटा बन जाता तो कितना बड़ा आनंद आता। शंकर बाबा के हृदय में ऐसी लालसा जागृत हुई। आपने कहा आपकी इच्छा की पूर्ति मैं अवश्य करूंगा। ये नहीं कहा कि आपके भाग में बच्चे नहीं हैं,
2 वर्ष के अंदर बड़ा तेजस्वी प्रभावशाली बालक होगा। कहते कहते कहा मैं चलता हूँ, चल पड़े। अपनी पत्नी पास आते हैं, दिवस जात नहीं लागा 12, एक बालक का जन्म हुआ, बड़ा अनोखा बालक। स्वयं भगवान शिव हैं, ध्यान रखेंगे। जब से भगवान शिव ने इनको वचनामृत के द्वारा संतुष्ट कर दिया, तब से नाम में और प्रगाढ़ आस्था जागृत हो गई। हमेशा खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते जैसे माया का चिंतन करते हैं, लड़के बच्चों का चिंतन करते हैं। कभी कभार अपने इष्ट राम कृष्ण के नाम का लेते हैं, नहीं लेते हैं। ऐसा हमने देखा है, स्वयं हम भी हैं उसके शिकार में भैया।